हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कोरमिंट। और ये है एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का। ठीक है, चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल गिवन। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस, ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब डिफरेंस, एन मतलब नंबर ऑफ द टर्म, ए एन मतलब nth टर्म। ठीक है, तो यहाँ में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो छोड़ दिया जो है वो ब्लैंक्स को सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो, फर्स्ट वन में क्या लिखा, फर्स्ट वन में ए का वैल्यू, ए इज 7। ठीक है, डी मीन्स क्या है बच्चों, 3 है। ओके, एंड एन क्या है, 8 है। और लाना क्या है, ए एन का जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स, ए एन जो क्या होगा। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन पे आप ए एन मीन्स क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो पे मैंने सारा किस्सा कहानी समझाया आपको। ए एन मीन्स फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, आप वैल्यू लगवा लेना है। एन मीन्स क्या दे रखा, 8। ए मीन्स फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन तो 8 है, माइनस 1। डी मीन्स क्या है, 3 है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या आएगा, 7 तो 7 है, 8 माइनस 1 7, 7 3 ज़ा 21। ओके, तो वैल्यू 7 प्लस 21 दैट इज़ 28। तो इसका आंसर 28 है। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, ए का वैल्यू -18, डी लाना है, एन 10 है, ए एन 0 है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू -18 है, डी ला के दिखाना है, एन 10 है और ए एन जो 0 है। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा सेकंड पार्ट, जहाँ पे ए का वैल्यू -18 है, डी लाना है, एन 10 है, ए एन 0 है। ठीक है, तो ए एन इजिकल 0 दे रखा। ए एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, माइनस का 18 प्लस एन क्या है बच्चों, 10 है, -1 और डी ला के दिखाना है। ठीक है, -18, 10 माइनस 1 9, साथ में है डी बराबर 0। ओके, अब सिंपली क्या करना है आपको, ये जो -18 है इधर आने से प्लस होगा और 9 से इसको डिवाइड करने पे 2 होगा। दैट मीन्स डी का वैल्यू है 2। ठीक है, ये था सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ए फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ए का वैल्यू ला के दिखाना है, डी -3, एन 18, ए एन -5। ठीक है, तो इसका भी मैं जल्दी सॉल्यूशन दिखा लेता हूँ आपको। ये रहा पार्ट 3, जहाँ पे ए ला के दिखाना है, डी का वैल्यू -3, एन का वैल्यू 18 है, ए एन -5। तो सॉल्यूशन पे आना है, ए एन इजिकल -5 दे रखा, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल -5। ठीक है, ए मीन्स क्या है, लाना है, एन क्या है 18 -1, डी क्या है -3 इजिकल -5। ओके, अब सिंपली ए तो ए है ही, प्लस 18 - 1 क्या होगा, 17 -3 इजिकल -5। ठीक है, प्लस माइनस 3 17 जा 51 इजिकल -5। अब अगर ए का वैल्यू लाना है तो ये तो -5 तो -5 -51 आके क्या होगा, +51। ठीक है, और आखिर में सॉल्व होके निकलेगा -51 से 5 माइनस करने से क्या होगा, 46। एंड देखो माइनस किया तो ग्रेटर का साइन, देखो प्लस साइन, 51 ग्रेटर है, उसका साइन प्लस प्लस आ जाएगा। दैट मीन्स ए का वैल्यू 46 है।
ठीक है। तो इसका पार्ट 4 क्या है बच्चों? पार्ट 4 ये है। पार्ट 4 क्या है? ए का वैल्यू -18.9, डी का वैल्यू 2.5, एन ला के दिखाना है और ए एन का वैल्यू है 3.6। ठीक है, बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो ये पार्ट 4 है जहाँ पे क्या दे रखा, ए का वैल्यू है -18.9, डी 2.5, एन लाना है ए एन 3.6। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ए एन इजिकल टू दिया है 3.6। अब सिंपली ए एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ए प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन डी बराबर 3.6। ठीक है, आप जिसका वैल्यू दे रखा वो यूज़ कर लेना है। ए मीन्स -18.9 प्लस एन ला के दिखाना है, डी मीन्स क्या है 2.5 इजिकल टू 3.6। ठीक है, तो अब देखो डेसिमल रख के ही सॉल्व हो सकते हैं, पॉसिबल है। फिर भी डेसिमल हटा देने से क्या होगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डेसिमल हटाना है तो डिवाइड बाई 10 होगा। ठीक है बच्चों, 2 डेसिमल हटाने के लिए डिवाइड बाई 100, तो ये 25 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, और ये 36 डिवाइडेड बाई 10। 1 डेसिमल था तो सबको मैंने 10 से डिवाइड दे दिया। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट अब क्या लेना है? एलसीएम। क्या होगा? 10 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा। नीचे पे अगर सेम है तो ऊपर का भी नो चेंज, जैसा का वैसा रह जाएगा। 25 इंटू एन, 25 एन माइनस 25 वन जा 25 इजिकल 36 डिवाइड बाई 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया। ओके, अब सिंपली हमें क्या कर लेना है? प्लस माइनस, सिंपली हमें प्लस माइनस करके हम लोग इसका वैल्यू फर्दर लेके आ जाएंगे। तो अब क्या रहेगा यहाँ पे आपका 25n, ठीक है, -189, ये तो 36 है राइट हैंड साइड, -189 आके माइनस का 189 प्लस माइनस का 25 भी आके प्लस। ठीक है, अब इसको प्लस करने का बाद में डिवाइड कर लेने से वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? प्लस करने पे चलो ये 36 को रहने दिया मैं, 9 + 5 14, 10 11 214। ठीक है, 9 + 5 14 का 4, 1 कैरी, 8 + 2 10 11 एंड 214। फर्दर इसको प्लस करने पे क्या निकलेगा वैल्यू? जो 25n 36 + 14 50, दैट इज़ 250। ठीक है, अब 25 से कैंसिल करने पे क्या होगा? 25 1 जा 25 और ये है 0, दैट मीन्स n इजिकल 10 है। ओके, तो ये सिंपल है, सभी सेम जैसे ही सॉल्व करना है आपको। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब MCQ क्वेश्चन है ना, MCQ क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे 2 पार्ट है। 30th टर्म ऑफ द AP क्या दे रखा? 1074, 30th टर्म ऑफ द AP। इस AP ये जो लिस्ट दिया गया उसका 30th पोजीशन में जो वैल्यू होगा वो यहाँ से क्या होगा, और 11th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो दोनों पे इसमें 30th टर्म ढूंढना है और यहाँ में 11th टर्म को ढूंढना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे। ये रहा 2 का पार्ट 1। ठीक है, 30th टर्म ऑफ द AP इज दिस में से कौन सा होगा? तो कोई बात नहीं है, आपका AP कैसे दे रखा? 10 देन 7 देन 4 देन डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 10 है। डिफरेंस क्या होगा? पीछे से माइनस, 7 - 10, 7 - 10 और 10 से 7 माइनस करने पे 3 होगा, और माइनस किया सो ग्रेटर का साइन, तो ग्रेटर कौन है? 10 है, 10 का साइन -3, तो ए का वैल्यू 10 है, डी का वैल्यू -3 है। ठीक है, और n जिस टर्म को ढूंढना है वो क्या है? 30th टर्म। पोजीशन दे दिया ना, पोजीशन 30th टर्म, तो पोजीशन को n से डिनोट किया जाता है, n मीन्स पोजीशन, तो वो तो दे रखा। अब टर्म मीन्स an है ना, टर्म मीन्स an, और फॉर्मूला है a + n - 1 d। n का वैल्यू क्या है? 30 है, a क्या है बच्चों? 10 है, n तो 30 दे रखा, 1 तो 1, और d मीन्स डिफरेंस माइनस का 3 है।
ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ये माइनस करने से 29 माइनस 3, पहले मल्टीप्लाई होगा देन ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होना है, प्लस माइनस माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 87, ठीक है। 87 से 10 माइनस करने पे 77 और माइनस किया सो ग्रेटर का साइन, ग्रेटर है 87, उसका साइन है माइनस 77। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। बढ़ते इसका पार्ट 2 पे। ओके बच्चों, तो अब जाएंगे सॉल्यूशन 2 पे। तो बच्चों ये रहा पार्ट 2। क्या करना है, 11th टर्म ऑफ द एपी। ऑप्शन ये रहा 28, 22 माइनस 38 माइनस 48 एंड हाफ, ठीक है। तो सेम है, अभी जो किया क्वेश्चन सॉल्व सिमिलरली सॉल्व होगा सॉल्यूशन पे आने के बाद। ए क्या है, फर्स्ट टर्म इज -3 और डी क्या होगा बच्चों, पीछे से माइनस, ठीक है, माइनस हाफ माइनस -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसी से इसको माइनस करना है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। अब इसका नीचे क्या है, 1 है, इसका एलसीएम होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो अगर नीचे पे इंटू हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 -1, ठीक है, -1 प्लस 2 3 जा 6। तो अब सॉल्व करने पे क्या है बच्चों, 6 से 1 माइनस करने पे 5/2। तो फर्स्ट टर्म इज -3 एंड डिफरेंस इज 5/2। लाना है 11th टर्म, एन का वैल्यू 11 है, ठीक है। तो टर्म मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। और n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 11 है, a मीन्स माइनस का 3, n मीन्स 11 माइनस 1, d मीन्स 5/2। सॉल्व करने से क्या मिला, 3 प्लस 11 से -1 दैट मीन्स 10 इंटू 5/2, 2 से इसको कैंसिल करने पे मिला आपको 5, ठीक है। तो -3 प्लस 5 5 जा 25 और फर्दर इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, प्लस माइनस माइनस 25 से 3 माइनस करने पे 22, ठीक है। 25 माइनस 3 22 और माइनस क्या सो ग्रेटर का साइन, दैट इज 25 ग्रेटर है, 25 का साइन प्लस है, सो प्लस 22। तो क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है बच्चों। होप आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सेम है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था सेम ही है यहाँ पे भी, ठीक है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ओके। क्या कहा, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सेकंड टर्म लाके दिखाना है। फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट टर्म लाना है, सेकंड टर्म दे रखा, थर्ड टर्म लाना है, फोर्थ टर्म दे रखा। तो ये हमें दो टर्म दे रखा और मिसिंग टर्म को लाके दिखाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन पे, ठीक है बच्चों। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। क्या है, बॉक्स का वैल्यू लाके दिखाना है। फर्स्ट टर्म दे रखा, सेकंड टर्म लाना है, ये है A2, ठीक है। और ये है थर्ड टर्म, ये हमें फर्स्ट टर्म लाना है, सेकंड टर्म दे रखा, ये है थर्ड टर्म, ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। कोई बात नहीं, एकदम इजीली सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जैसा ही सॉल्यूशन पे आना है। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा बच्चों, 2 है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दैट इज an क्या है 26। तो an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d बराबर 26 और a मतलब क्या है 2 लगवा लिया, n मतलब ये थर्ड पोजीशन में आते हैं ना, थर्ड A3, तो ये 3 है -1 d बराबर 26। 3 से 2 माइनस करने पे क्या होगा, 3 से 1 माइनस करने पे 2 d और ये 2 जाके माइनस हो जाएगा इधर, है ना, 2 है। तो 2d बराबर मिला आपको 24। 2 से कैंसिल कराने से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स d का वैल्यू आया 12, ठीक है। अब जब d 12 हुआ, अब लाना क्या है, सेकेंड टर्म A2। तो क्या है, देखो फर्स्ट टर्म 2 है और डिफरेंस +12 है ना, मतलब प्लस करके चला जाना है आपको। तो फर्स्ट टर्म 2 है, 2 + 12
जो भी होगा उस वैल्यू के साथ फिर +12 ऐसे होके जाना है। तो d +12 है तो +12 है, माइनस होने से -12 लिख देना था। तो रिजल्ट निकल के क्या है बच्चों, 2 + 12 इज 14। ठीक है, तो ये जो बॉक्स में था इसका वैल्यू है 14, ये 14 है बॉक्स का। सेम यहाँ पे आने से क्या होगा, सॉल्यूशन पे आने से क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, ये सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म। तो n इजिकल 13, जहाँ पे इसका n क्या है 2 है, तो a + n - 1 d बराबर 13। a का वैल्यू मालूम नहीं है, n मतलब 2 है, 2 - 1 d इजिकल 13। अब फर्दर इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ये तो a है, 2 - 1 मतलब 1 × d इजिकल 13। तो 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन 1 बना के रहने देना है। ठीक है, इक्वेशन 1। अब फिर क्या है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म। ठीक है, तो n इजिकल 3, और जहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, n का वैल्यू 4 है। तो n मीन्स a + n - 1 d इजिकल तो 3। a तो a है प्लस n का वैल्यू क्या है 4 है। ओके, तो जो n का वैल्यू क्या है 4, n का वैल्यू 4 - 1, n का वैल्यू मैंने यूज़ कर लिया 4 लगवा लिया, -1 d बराबर 3। ठीक है, तो अब क्या निकल के आया, a + 4 - 1 3 3 × d थ्राइस ऑफ d बराबर 3। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ओके, अब पहला जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है उसको आप नीचे पे रख के एलिमिनेशन कर लो। d इजिकल टू 13, ये इक्वेशन 1 है। कैसे होगा, माइनस कर दो, माइनस करने से ये माइनस हुआ, 3d - 1d मतलब ट्वाइस ऑफ d, और 3 - 13 मतलब 10। तो 3 से 13 माइनस हुआ है ना। आप छोटा वैल्यू से यहाँ में मैं दिखा देता हूँ, ये क्या हुआ, 3 - 13, ये जो 3 - 13 है। तो 3 - 13 से 3 माइनस करने पे 3 से तो 13 -2 ही होगा, 13 से ही 3 माइनस करना होगा। तो 13 - 3 10 है, और माइनस किया इसलिए ग्रेटर का साइन लग जाएगा, तो क्या होगा -10। 2 से कैंसिल करने पे मिला आपको 5, दैट मीन्स डी का वैल्यू आया -5। ठीक है, डी मीन्स क्या है, डी मीन्स -5, डी मीन्स क्या है -5। अब डी का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन पे रख देने से ए का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। तो क्या है, पुट डी इजिकल -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सेकंड, जो मर्जी, मैंने फर्स्ट रखा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + d इजिकल टू 13, a + d बराबर 13 है, a + d बराबर 13, और a तो a है, d मीन्स क्या है -5 इजिकल 13। ठीक है, तो a ये -5 यहाँ पे आके +5। ठीक है बच्चों, तो फाइनली a का वैल्यू क्या नहीं आया 18, a का वैल्यू आया 18। तो क्या था, दो सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म दे रखा था, उसको यूज़ करके इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया था। ठीक है, इसके बाद मैंने इक्वेशन 1 को इसका नीचे पे रख के माइनस कर दिया, माइनस करने से डी आ गया, डी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पे सब्सटीट्यूट करने का बाद में ए का वैल्यू 18 हो गया। ठीक है, अब बॉक्स लाना था, बॉक्स फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए। तो ये तो ए आया हुआ है ना, तो ये आपका फर्स्ट बॉक्स तो हो गया, फर्स्ट बॉक्स 18 हो गया। अब कौन सा, A13 A3 लाना है ना। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको A3। अच्छा, कोई भी टर्म मतलब क्या है, an इजिकल टू a + n - 1 d। ठीक है, और जिसका n क्या है 3 है। a का वैल्यू क्या आया था बच्चों, a मीन्स 18 है ना। तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, a मीन्स 18 है, n मतलब क्या है 3 है -1, और d मीन्स क्या है -5 रख दिया। सॉल्व करने पे क्या निकला, 18 तो 18 है,
ये है 2 इंटू -5, 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, दैट मीन्स क्या है 18 माइनस 10 मीन्स 8, और ये कौन सा वैल्यू A3, ठीक है। तो A3 लाना था, A1 एंड A3, A1 मतलब फर्स्ट टर्म ये आया 18 और A3 आया है 8। ओके बच्चों, तो ऐसे होके इसका बाकी क्वेश्चंस को भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। इसका बाकी पार्ट आप खुद से कर लेना, सेम ही है, ओके ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा बच्चों, व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 78। ये जो लिस्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 3 8 13 18, ऐसा होते 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 78 भी आएगा, ठीक है। लेकिन वो 78 का पोजीशन कहाँ पे आएगा, कौन सा वाला टर्म, 20th पोजीशन पे, 21 पोजीशन पे, 22nd पोजीशन पे, 25th पोजीशन पे, वो बोल के बोलना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जब भी आपको लिस्ट दे दिया जाए आप फर्स्ट टर्म डिफरेंस को ला लेना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3, और डिफरेंस क्या होगा बच्चों, पीछे से माइनस, ठीक है। 8 - 3 हमेशा पीछे से माइनस करना है, 3 - 8 करने से गलत होगा, हमेशा पीछे से माइनस, ओके। अब 78 भी तो एक टर्म है, व्हिच टर्म ऑफ द AP 78, तो 78 भी एक टर्म है, और टर्म को कैसे लिखा जाता है, AN से, AN इज इक्वल टू 78। तो उसको कैसे लिखेंगे, AN मतलब क्या है, A प्लस N - 1D इजिकल क्या होगा, 78 होगा, ओके। चलो यार हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, AN मीन्स A प्लस N - 1D इजिकल 78। A मीन्स क्या है, 3 है, A मीन्स 3 है, N तो लाके दिखाना है, D क्या है बच्चों, +5, ठीक है, इजिकल 78, तो 78 ही है। तो N - 1 5, ये 3 को माइनस करवा लो आप, तो इससे होगा क्या, N - 1 इजिकल 78 से 3 माइनस करने से 75, ये 5 इंटू में है तो वो आएगा डिवाइड हो गया, ठीक है। N इजिकल 15 जा 75, 5 से 75 को डिवाइड करने पे 15 मिला, और ये जो आपका -1 है वो आके यहाँ पे प्लस हुआ, तो आखिर में N का वैल्यू क्या आया, 16 है। और ये किसके लिए N है, 78 का N, वही तो आया, N आया 16, दैट मीन्स 78 कौन सा पोजीशन में होगा, 16th पोजीशन में होगा। तो व्हिच टर्म ऑफ द AP इज 78, तो 16th टर्म ऑफ द AP इज 78। अब यहाँ में लिख लेना है सिंपल सा कि भाई 16th टर्म ऑफ द AP चलो ऑफ द AP इज 78, ठीक है। तो क्या है, अगर आपको AP का लिस्ट दे दिया गया तो पहले आप फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस को पहले ला देना है, और देन टर्म बोलने से AN का फॉर्मूला लगा के आगे एकदम इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बढ़ते इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP। ये जो AP दिया गया, लिस्ट दिया गया, इसका टोटल नंबर, टोटल टर्म है कितना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसा होने से टोटल टर्म क्या होगा, स्टार्टिंग 7 से हुआ और एंडिंग 205 पे हुआ, ठीक है। अब ये कैसे बोल पाएंगे हम लोग, अब तभी अब 25 जो है, 205 जो है उसका पोजीशन जानना होगा, है कि नहीं। 25 कहाँ पे है, 25th पे है, 30th पे है, ये जहाँ पे है उतना ही टर्म होगा, क्योंकि यही तो लास्ट पे है ना, ये जहाँ में होगा उतना ही टर्म्स होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका क्लास में 20 स्टूडेंट्स है ना, आपका क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, लास्ट में जो बैठा हुआ है उसका पोजीशन क्या होगा, 20th स्टूडेंट होगा, 20th लास्ट स्टूडेंट जो है आपका क्लास का वो 20th स्टूडेंट होगा, दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट 20 है, तो लास्ट स्टूडेंट का पोजीशन जो होगा उतना ही टोटल में आएगा, है ना। तो ये 205 का N क्या है, पोजीशन क्या है, वो जान लेने से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 7, और कॉमन डिफरेंस 13 से 7 माइनस करने पे 6 होगा, और 205 AN
एन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देने से हो गया। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या था। 7 है, 13 है, 19 है, डॉट 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 मतलब 205 टोटल टर्म क्या है जानना है। तो ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों 7, डी का वैल्यू क्या होगा पीछे से -13 - 7 दैट इज 6। ओके, तो ये है फर्स्ट टर्म इज 7, डिफरेंस इज +6 और ये लास्ट टर्म मतलब ये ए एन है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 205। अब ए एन मतलब ए प्लस n-1 डी बराबर 205, जहाँ पे ए का वैल्यू क्या है बच्चों 7 है, n लाना है, डी मीन्स क्या है 6। ठीक है, 205 n आगे बढ़ने से क्या होगा 7 तो 7 है, काम करो 7 को उधर माइनस करवा लेने से। ठीक है, तो ये n-1 आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। ठीक है, 205 - 7, ठीक है, n-1 ये 6 डिवाइड इंटू पे है तो डिवाइड होके आ जाएगा। 205 से 7 माइनस करने से 198, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी फिर 6 3 ज़ा 18, तो n इज इक्वल टू क्या हुआ 33, तो 33 है -1 आके प्लस हुआ, दैट मीन्स n का वैल्यू है 34। ये n किसका था, ये लास्ट जो वैल्यू है 205 का n जो 34, दैट मीन्स इसका पोजीशन क्या है 34th पोजीशन, 34th पोजीशन। तो 34th पोजीशन पे अगर ये आते हैं तो टोटल नंबर्स क्या हुआ 34 हुआ। देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स इन द एपी। ठीक है, देयर आर 34 टर्म्स इन द एपी। तो बच्चों ये जो पार्ट 2 है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आते रहते हैं बोलने से हर बार। ठीक है, तो सेम ही सॉल्व करना है आपको। क्या है यहाँ पे 47 का पोजीशन n जान लेना है, उतना ही टर्म होगा, है ना। तो क्या है फ्रैक्शन का वजह से कुछ दिक्कत हो जाते हैं किसी स्टूडेंट्स का, कोई बात नहीं। क्या है फर्स्ट टर्म 18 है, डिफरेंस माइनस करके ला देंगे, ये an पकड़ के n का फॉर्मूला लगा देने से n निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है बच्चों ये है पार्ट 2। जहाँ पे फर्स्ट टर्म 18 है। ठीक है, 47 का पोजीशन जान लेने से आंसर निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म मीन्स ए दैट इज 18, डी कैसे आएगा पीछे से माइनस करना है 15½ - 18। ठीक है, तो देखो बच्चों ये 15½ जो है मिक्स फ्रैक्शन पे है। ठीक है, तो कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर तो जैसा का वैसा 15 2 ज़ा 30 + 1 ऐसे ही तो होते हैं ना मिक्स फ्रैक्शन। 15 2 ज़ा 30 + 1 31, ओके, -18 है तो 18 का नीचे 1 तो लगा ही सकता हूँ मैं। अब एलसीएम क्या होगा 2 1 ज़ा 2, और नीचे में मल्टीप्लाई हुआ तो क्रॉस इंटू होते 31 1 ज़ा 31 -18 2 ज़ा 36, और इसको सॉल्व करने पे क्या आया 36 से 31 माइनस करने पे 5, और माइनस किया तो ग्रेटर का साइन, 36 ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन माइनस लग जाएगा। तो ये है डी का वैल्यू। ठीक है, ए का वैल्यू 18 है, डी का वैल्यू -5/2 है। अब है 47 का एन जानना है, तो ए एन इज इक्वल -47, तो ए एन मीन्स ए प्लस n-1 डी इज इक्वल -47। ये मतलब क्या है 18 है। ठीक है, n तो ला के दिखाना है, और d मीन्स -5/2 -47। ठीक है, तो ये +18 को मैं इधर लिख लूँगा -47 -18, और यहाँ पे क्या रह गया 2 तो 2 है ही, ये n-1 इंटू -5 और डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो n-1 -5 इज इक्वल, ये 2 डिवाइड पे है, मैं उधर ले जाऊंगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है,
तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस करने से कितना मिला आपको 65 और प्लस किया, प्लस पे कॉमन साइन होते हैं, ठीक है। और ये 2 डिवाइड पे है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n-1 ये यहाँ से कैंसिल कर सकते हो 65 को, कोई इशू नहीं है। -65 इंटू 2 और ये -5 डिवाइड होके आने से माइनस माइनस काट, और 5 से अगर आप 65 को कैंसिल करोगे तो 5 13 जा 65 होते हैं, ठीक है। तो n इजिकल क्या होगा, 13 2 जा 26 और ये -1 आके हुआ प्लस, दैट मीन्स n का वैल्यू क्या निकल के आया 27। दैट मीन्स ये किसका n है, किसके लिए 47, लास्ट में जो था उसका n सॉल्व करके आया है 27। दैट मीन्स इस एपी में टोटल टर्म कितना है बच्चों, 27 टर्म्स है, ठीक है। तो देयर आर 27 टर्म्स इन द एपी, ठीक है। होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा इसमें, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। क्या है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। ये जो एपी है इसका लिस्ट देखो डिक्रीज होके जा रहा है ना, तो डिक्रीज होने जाने से फिर आएगा -1, माइनस वैल्यूज भी आएंगे। तो जाते जाते आगे जाके कहीं पे -150 भी होगा क्या, पॉसिबल होगा कि नहीं, ठीक है। तो टर्म, ये भी एक टर्म चेक करना है। तो ये देखो यहाँ फर्स्ट टर्म है, डिफरेंस भी ला दूंगा, और ये एक टर्म है उसका an ले लूँगा, है ना, n चेक करना है आपको, ठीक है बच्चों। बढ़ते इसका सॉल्यूशन पे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फर्स्ट टर्म दैट इज 11 है ना, और डिफरेंस क्या होगा, पीछे से -8 - 11 करने पे क्या आया -3, ओके। अब 150 टर्म है कि नहीं चेक करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट, मान लिया an इजिकल -150। अब यहाँ से n चेक करना है हम लोग, n का वैल्यू a प्लस n-1 d इजिकल -150, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या है, a मीन्स 11 है, n चेक करना है, d क्या है -3 है, d का वैल्यू -3, कोई बात नहीं। तो देखो n-1 ये है माइनस का 3 -150, ये +11 यहाँ पे आके माइनस का 11 हो गया, है ना। अच्छा कोई बात नहीं। अब आगे जाने से क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ मैं, है। तो प्लस माइनस माइनस क्या होगा, इसको देखो डिवाइड कर लाने से भी होगा, कोई इशू नहीं है। तो ब्रैकेट खोल देने से क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू n थ्राइस ऑफ n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। अगर ब्रैकेट ओपन नहीं किया होता मैं, तो जब -1 उधर जाने पे एलसीएम लेने का ज़रूरत होता, ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट ओपन किया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 161, और प्लस किया कॉमन साइन माइनस है, ठीक है। अब है -3n इजिकल -161, प्लस का 3 इधर पे आके माइनस का 3 हुआ, ठीक है बच्चों। तो n इजिकल ये क्या हुआ, -3 इंटू पे है वो डिवाइड होके आया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस दैट इज़ 164, प्लस किया तो कॉमन साइन, माइनस माइनस कैंसिल आउट, है ना। n से 164 डिवाइड होगा क्या, सॉरी 3 से, 3 5 जा 15, माइनस करने पे 1 आया 4, 3 4 जा 12 रह गया 2। दैट मीन्स क्या है, किससे डिवाइड किया, 3 से, क्या मिला है आपको 54, रिमाइंडर क्या है 2, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आया 54 एंड 3/2। तो बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पे कहा था आपको कि a का वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं,
प्लस माइनस में रूट अंडर रूट कुछ भी, एनी रियल, डी भी कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस एनी रियल नंबर, दुनिया का कोई भी टाइप का नंबर हो सकते हैं, ए एन डी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एन जो क्या होगा, एन मतलब क्या बच्चों, नंबर ऑफ द टर्म, पोजीशन काउंट कर रहे हो आप। तो क्या आपका क्लास में जो डेस्क में बैठा हुआ स्टूडेंट आपका साथ में है, आप अगर फर्स्ट है तो आपका साथ में जो है वो सेकेंड होगा, तो क्या आप बोल सकते हो -2 स्टूडेंट है वो, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप स्टूडेंट काउंट कर रहे हो, वो काउंटिंग नंबर दैट इज़ नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। तो एन जो ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर, दैट इज़ काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 ऐसा नंबर पॉजिटिव में, ठीक है। तो एन क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा काउंटिंग नंबर नहीं है, दैट मीन्स क्या कहा था, -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं चेक करना है। तो मैंने चेक किया, चेक करने से एन का वैल्यू क्या आया, नॉन नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोलना है आपको, सिंस एन इज नॉट नेचुरल, एन इजिकल टू, चलो इसको ऐसा मत लिखो, सिंस एन इजिकल 54 2/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, सॉरी, n is equal to 54 and 2/3 is not a natural number, therefore -150 is not a term of the AP, ठीक है। टर्म होने के लिए वो n जो हमेशा नेचुरल होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वाला क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कराया अभी तक। क्या था, ए फर्स्ट टर्म 11 है, डी माइनस करके -3 आया, 150 टर्म है कि नहीं चेक करना था, तो मैंने लेट ए एन इक्वल टू, टर्म है मतलब ए एन इक्वल टू 150 ले लिया, एन का फॉर्मूला लगा के वैल्यू यूज़ करके फाइनली आके आंसर क्या आया, 54 एंड 2/3, जो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो सिंस n इज इक्वल टू 54 एंड 2/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, देयरफॉर 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और इसमें क्या कहा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी, 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्या है, एक एपी का 11th टर्म 38, 16th टर्म 73 होने से उसका 31st टर्म क्या होगा, ठीक है। तो गिवन जो वैल्यू दिया है उसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, उसको सॉल्व करने का बाद ही बाकी सोचना है आपको, ठीक है भाई। तो बढ़ते इसका सॉल्यूशन पे। तो कैसे होगा सॉल्यूशन, यहाँ में दो गिवन वैल्यू है, 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आएंगे, 11th टर्म मतलब ए एन इजिकल 38, कोई भी टर्म ए एन होते हैं और इसका एन क्या है, 38 का 11th है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजिकल 38, ए का वैल्यू मालूम नहीं है, एन क्या है 11 है, -1 डी इजिकल 38। तो आखिर में क्या मिला, ए प्लस 11 - 1 मीन्स 10 इंटू डी, 10 डी इजिकल 38, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसका क्या है, दूसरा वाला क्या दिया हुआ है बच्चों, फिर ए एन इजिकल क्या लेंगे हम लोग, 73 जिसका एन क्या है 16, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 73, ए मीन्स क्या है मालूम नहीं है, एन क्या है 16 है, -1 इजिकल 73, ठीक है। ए प्लस 16 - 1 15, अरे यार यहाँ पे डी लिखा ही नहीं, 15 डी इजिकल 73, मतलब क्या मिला आपको, ए प्लस 15 डी इजिकल 73 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को इसका नीचे पे लगा के माइनस कर देना है आपको। एपी में ऐसे ही होते हैं, सारा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, आपका मर्जी है। माइनस कर लेने से क्या होगा, ऐसे माइनस हुआ 15d - 10d दैट इज़ 5d,
13 माइनस 8 मीन्स 5, 6 माइनस 3 मीन्स 3, 5 से कैंसिल करने पे 7, तो डी निकल के आया 7। ठीक है, अब जब आपका इक्वेशन बनी गया तो ए अब डी आया तो ए को भी ढूंढना पड़ेगा, है ना, ए को भी ढूंढना होगा। तो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, यहाँ में। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पुट डी इज इक्वल 7 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 10d इज इक्वल 38, ए प्लस 10 डी क्या है 7 है इज इक्वल 38, ए प्लस 70 इज इक्वल 38। ठीक है, अब ए का वैल्यू अगर पाना है, लाना है, तो ये प्लस का 70 आके माइनस का 70, और क्या होगा 70 से 38 माइनस करने पे क्या होगा बच्चों 32, ग्रेटर का साइन। ठीक है, तो ए का वैल्यू भी फाइनली आ ही गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द 31st टर्म। तो गिवन वैल्यू 11 टर्म एंड 16 टर्म दिया हुआ था। 11 टर्म को यूज़ करने का बाद में क्या हुआ, एक इक्वेशन बन गया जो 2 वेरिएबल है, ए एंड डी, सॉल्व होगा नहीं। तो मैंने 16th टर्म को भी लिया, उससे भी एक इक्वेशन बन गया, ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। अब 2 इक्वेशन बन गया, इसलिए मैंने क्या किया, एलिमिनेशन करके डी का वैल्यू 7 मिला और डी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पे रख के ए का वैल्यू -32 हो गया। ठीक है, अब 31st टर्म को ढूंढना है, 31st टर्म। तो ए एन इजिकल क्या है, ए प्लस कोई भी टर्म मतलब ए एन ना, और फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ढूंढना किसको है 31st, एन मतलब 31 है। ए क्या लाया, ए मीन्स 32 माइनस 32 सॉरी, प्लस एन है 31 माइनस 1, और डी क्या है 7 है, -32 प्लस 30 इंटू 7, सॉरी ये क्या था 30 -32 है, 31 माइनस 1 31 माइनस 1 30 इंटू 7। ठीक है, -32 प्लस 7 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21 से इसको माइनस करने पे क्या होगा बच्चों, 10 से 2 माइनस करने पे 8 हुआ, फिर 10 है 10 से 3 माइनस करने पे 7 हुआ, 178, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10 11 12। तो क्या मिला 31st टर्म का वैल्यू है 178। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व होगा। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन देख लेने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें लगातार ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 पे। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा इसमें, एन एपी कॉन्सिस्ट 50 टर्म्स, एक एपी में टोटल टर्म्स क्या कितना है 50 है, व्हेयर थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म ऑफ द एपी। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था सेम ही है ना। क्या है, एक एपी है जिसका थर्ड टर्म A1 A2 थर्ड टर्म क्या है 12 है, और लास्ट टर्म क्या है 106 है। तो बच्चों एन ए पी कॉन्सिस्ट 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना है 50 है, तो लास्ट टर्म ही तो होगा ना 50th टर्म। टोटल 50 टर्म्स 1 2 3 4 ऐसा काउंट करने से ये 50th पे आएगा, है ना, क्योंकि तो लास्ट टर्म बोला, लास्ट टर्म इज 106, ये लास्ट में आ रहा है, टोटल 50 टर्म्स है। जैसे मानो आपका क्लास का लास्ट बेंच का लास्ट में बैठे हुए हो, ठीक है, अब वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स है, आप लास्ट में हो, तो आपका पोजीशन क्या होगा 20th होगा। 20 स्टूडेंट्स है तो लास्ट स्टूडेंट का पोजीशन 20 होगा, है ना, 20th स्टूडेंट। तो टोटल यहाँ में लास्ट में कौन है 106, टोटल कितना है 50 टर्म्स, तो इसका पोजीशन तो 50th होगा ना। दैट मीन्स ये जो आपका क्या है A50 है, तो दैट मीन्स 2 टर्म दिया है, थर्ड टर्म 12 है, 50th टर्म 106 है, 29th टर्म ढूंढना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा ही है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड टर्म AN इज इक्वल टू 12, जहाँ पे N क्या है 3 है, क्योंकि थर्ड टर्म इज 12 बोला है ना। तो फॉर्मूला क्या है A प्लस N माइनस 1 D इज इक्वल 12,
ए का वैल्यू क्या है मालूम नहीं है, एन का वैल्यू क्या है 3 है, एन का वैल्यू 3 है, -1 डी इज इक्वल तो क्या है एन मीन्स 3 है 1 डी और ये तो 12 ही है। एक्चुअली मेरा एक फ़ोन आया था इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके कॉल को अटेंड किया था एक्चुअली, सॉरी। तो क्या होगा देखो, ये तो ए है 3 - 1 2 3 - 1 2 2 इंटू डी ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल 12 है, ये है इक्वेशन फर्स्ट। सेम टू सेम फिर क्या लिखेंगे हम लोग 50th टर्म, लास्ट टर्म 106 है तो ए एन इज इक्वल हो गया 106, जहाँ पे इसका एन क्या होगा 50 होगा, ठीक है। तो ए एन मतलब ए प्लस एन -1 डी इज इक्वल 106, ए का वैल्यू मालूम नहीं है, एन का वैल्यू है 50 -1 डी इज इक्वल 106 और इसको सॉल्व करने से क्या आने वाला है ए प्लस 50 - 1 49 डी इज इक्वल 106 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको इसका नीचे पे यूज़ करके एलिमिनेशन कर देंगे तो डी आ जाएगा, क्या है ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल 12 इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं माइनस, तो ऐसे ए कैंसिल आउट 49 से 49 डी - 2 डी 9 - 2 7 47 डी, ठीक है। 6 - 2 4 0 - 1 तो होगा नहीं, 10 - 1 9। तो बच्चों 7 2 14 का 4 1 कैरी 2 4 2 7 14 का 4 1 कैरी 2 4 8 + 1 9 47 2 94 होगा। तो डी का वैल्यू क्या आया 2 आया, ठीक है। अब डी का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देने से पुट डी इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है ए प्लस 2 डी इज इक्वल 12, ए प्लस 2 डी में क्या है 2 है 12, तो ए इज इक्वल क्या होगा 12, तो 12 है ये प्लस 4 होगा ना, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 यहाँ पे आके माइनस होगा, सॉरी ये क्या होगा 2 2 ज़ा 4 4 जो यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स ए का वैल्यू 12 - 4 इज 8, ठीक है। मैंने क्या किया डी का वैल्यू 2 यूज़ कर लिया, 2 2 ज़ा 4 4 जो यहाँ पे आके माइनस हुआ और 12 - 4 8 हुआ, तो मुझे डी मिल गया ए मिल गया। अब 29th टर्म ढूंढने को कहा था 29 टर्म, ठीक है बच्चों। 29 टर्म ढूंढने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जाम में ऐसे नहीं होना है यहाँ में एक वहाँ में एक वहाँ में एक फिर वापस यहाँ में एक, ऐसे नहीं होना है, यहाँ में वहाँ में यहाँ में यहाँ में ऐसे नहीं करना है। वो तो हम देखो जगह को सेव करने के लिए वीडियो का लेंथ को शॉर्ट करने के लिए ऐसा दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम में आपको सीरियल वाइज जैसे ये लिखा फिर इस पार्ट को साइड में नहीं नीचे पे सब नीचे नीचे लिख के जाओगे, ठीक है। तो 29 टर्म ढूंढना था ए एन, कोई भी टर्म मतलब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी और क्या है वो है 29 टर्म, दैट इज़ यहाँ में एन 29 लगवा लेना है। ए क्या लाया है हम लोग नहीं मैंने क्या लाया ए का वैल्यू 8 लाया और डी का वैल्यू 2 लाया, ठीक है, डोंट माइंड। ए का वैल्यू 8 है डी का वैल्यू 2 है, तो ए का वैल्यू 8 डी का वैल्यू 2, ओके। एन मतलब 29 है और -1 तो है ही पहले से, इसको सॉल्व करने पे क्या होगा 8 29 से 1 जाने पे 28 × 2, ठीक है। 8 प्लस 28 से 2 मल्टीप्लाई देने से 56 और प्लस करने से आया 64, ठीक है, ए 29। तो ये रहा इसका आंसर, क्या है 29 टर्म ऑफ द एपी इज 64, ठीक बच्चों। होप आपको समझ में आया, दोनों क्वेश्चन ही सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेम था, ठीक है। 2 टर्म दे रखा था, दोनों टर्म को यूज़ करके क्या हुआ इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड बन गया, एलिमिनेशन करने के बाद डी आया, डी को सब्सटीट्यूट करके मैंने ए लाया और देन 29 टर्म ढूंढना था, तो टर्म मीन्स एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, जहाँ पे एन मतलब 29 टर्म ढूंढना था तो 29 है, ए का वैल्यू 8 लाया हुआ था, डी का वैल्यू 2 है, यूज़ कर लिया, सॉल्व होकर 64 आ गया। यही है 29 टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।